हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर आज भी जारी रखेंगे और आज हम एक्सरसाइज 11.4 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। A path 5 meter wide is to be built outside and around it. Find the area of the path. Also find the area of the garden in hectares. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, जैसे यहाँ हमने दिखाया ABCD। इसकी लेंथ 90 मीटर है और इसकी ब्रेडथ 75 मीटर है और इसके अराउंड एक पाथ बनाना है और इस पाथ की विड्थ हमें 5 मीटर रखनी है। तो एक तो हमें बताना है कि ये जो गार्डन ABCD जो हमने रखा है, इस गार्डन का एरिया क्या है वो हेक्टेयर्स में बताना है और बताना है ये जो पाथ यहाँ से हमने इसके इर्द गिर्द बनाया है इसका एरिया कितना है। तो गार्डन का एरिया निकालने के लिए हमें ABCD रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, जिसमें लेंथ 90 मीटर है और ब्रेडथ 75 मीटर है। फिर हम PQRS जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालेंगे। इसकी लेंथ PQ जो है ये कितनी है, एक तो 90 मीटर ये है और यहाँ भी 5 मीटर ऐड होगा पाथ का और यहाँ से भी 5 मीटर ऐड होगा पाथ का। तो इस तरह से ये जो PQ बनेगा ये 100 मीटर बनेगा। एक तो 90 मीटर ये है गार्डन का, फिर यहाँ से भी 5 मीटर पाथ है वो भी ऐड हो जाएगा और यहाँ से भी 5 मीटर पाथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से PQ 100 मीटर बन जाएगा। इसी तरह से जो ये PS जो है विड्थ इस PQRS रेक्टेंगल की, इसमें भी ये तो 75 मीटर ये गार्डन है, यहाँ से भी 5 मीटर ऐड होगा पाथ का और यहाँ से भी 5 मीटर ऐड पाथ का होगा। तो PS कितना बनेगा, 75 प्लस यहाँ से पाथ का 5 और यहाँ से भी पाथ का 5, तो 85 मीटर बनेगा PS। आइए देखते हैं। इन द फिगर ABCD इज द गार्डन इन विच लेंथ AB इज 90 मीटर एंड ब्रेडथ AD इज 75 मीटर। गार्डन की लेंथ AB है 90 मीटर और ब्रेडथ AD है 75 मीटर। एरिया ऑफ गार्डन, चूँकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेडथ से निकलता है। अब लेंथ 90 मीटर है, ब्रेडथ 75 मीटर है, 90 इंटू 75 करते हैं तो वो बनता है 6750 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ गार्डन ABCD है, लेकिन हमें इस एरिया को हेक्टेयर्स में बताना है। एरिया इन हेक्टेयर्स, मीटर स्क्वायर को अगर हेक्टेयर्स में चेंज करना है तो उसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो मीटर स्क्वायर में 6750 था, तो अब हेक्टेयर्स में अगर चेंज करना है तो इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.675 हेक्टेयर्स। 0.675 हेक्टेयर्स आएगा इस गार्डन का एरिया। अब पाथ का एरिया निकालना है, उसके लिए हम रेक्टेंगल PQRS का एरिया निकालेंगे। लेंथ PQ इसमें है 90 जो गार्डन की लेंथ है, एक साइड से भी पाथ 5 मीटर है और दूसरी साइड से भी पाथ 5 मीटर की विड्थ की है। तो ये 100 मीटर टोटल बनेगा PQ की लेंथ। इसी तरह से इसका ब्रेडथ जो है PS, उसमें गार्डन के ब्रेडथ में 5 मीटर पाथ का एक साइड में और दूसरे साइड में भी पाथ 5 मीटर है वो ऐड हो जाएगा। तो ये 85 मीटर बनेगा ब्रेडथ ऑफ PS। यहाँ देखिए फिर PS जो है ये 85 मीटर बनेगा और PQ बनेगा 100 मीटर, 90 प्लस एक साइड का 5 और दूसरी साइड का 5। अब एरिया निकालते हैं PQRS रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेडथ से निकलता है। लेंथ अब 100 मीटर है और ब्रेडथ 85 मीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 8500 मीटर स्क्वायर। इस तरह से PQRS जो रेक्टेंगल है उसका एरिया है 8500 मीटर स्क्वायर। अब असल में हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। ये कैसे निकलेगा, अगर हम PQRS जो बाहर वाला रेक्टेंगल है इसमें से ये अंदर वाले रेक्टेंगल जो गार्डन है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे।
क्योंकि पी क्यू आर एस रेक्टेंगल के एरिया में एक तो पाथ भी आता है और उसके अंदर गार्डन भी आता है। अगर इस गार्डन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से पाथ का एरिया मिलेगा। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब पी क्यू आर एस का एरिया 8500 मीटर स्क्वायर है और ए बी सी डी का एरिया कितना निकला है 6750 मीटर स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो बनता है 1750 मीटर स्क्वायर। इस तरह से पाथ का एरिया इस गार्डन में है कितना 1750 मीटर स्क्वायर। तो कैसे निकला ये, अगर हम पी क्यू आर एस ट्रायंगल के एरिया में से ए बी सी डी पी क्यू आर एस रेक्टेंगल के एरिया में ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से पाथ का एरिया निकलता है। अब भाई एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of the path. अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया वैसे ही इसमें भी करना है। यहाँ पर भी एक पार्क है जिसको हमने यहाँ ए बी सी डी रखा है। इसकी लेंथ 125 मीटर है और ब्रेडथ 65 मीटर है। इसके अराउंड एक पाथ है या जिसकी विड्थ है 3 मीटर। तो हमें एक्स में इस पाथ का एरिया निकालना है। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 ने हमने निकाला, हमने पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाला और ए बी सी डी जो है रेक्टेंगल इसका एरिया निकाला। फिर पी क्यू आर एस रेक्टेंगल के एरिया से ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ पर एरिया ऑफ द पाथ निकलता है। क्योंकि पी क्यू आर एस रेक्टेंगल के एरिया में एक तो पाथ का एरिया भी है और इस गार्डन पार्क का भी एरिया है। तो अगर पार्क का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ पाथ का एरिया रहेगा। इन द फिगर ए बी सी डी इज द रेक्टेंगुलर पार्क इन विच लेंथ ए बी इज 125 मीटर एंड ब्रेडथ ए डी इज 65 मीटर। एरिया ऑफ द पार्क कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ। अब लेंथ 125 मीटर है और ब्रेडथ 65 मीटर है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 8125 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो पार्क है ये ए बी सी डी जो पार्क है बीच में इसका एरिया है 8125 मीटर स्क्वायर। अब जो बाहर रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है उसमें लेंथ कितना है पी क्यू, एक तो गार्डन का लेंथ और दो साइड में पाथ का जो विड्थ है 3 मीटर तो 125 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर तो वो बनता है 131 मीटर। इसी तरह से ब्रेडथ जो पी क्यू आर एस का है, ब्रेडथ जो पी क्यू आर एस का है पी एस वो कितना है 65 मीटर जो पार्क की ब्रेडथ है और 3 मीटर दो साइड में जो पाथ का विड्थ है तो ये बनता है 71 मीटर। फिर देखिए यहाँ पर पी क्यू जो है इसमें एक तो गार्डन की लेंथ है 125 और यहाँ से भी 3 मीटर पाथ है और यहाँ से भी 3 मीटर पाथ है। इस तरह से ब्रेडथ पी एस जो है इसमें तो एक 65 मीटर इस पार्क का है, फिर यहाँ से 3 मीटर पाथ का है और यहाँ से भी 3 मीटर पाथ का है तो ये बनता है 71 मीटर। अब एरिया पी क्यू आर एस लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ 131 है और ब्रेडथ 71 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 9301 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ए बी सी डी रेक्टेंगल जो इसमें है उसका एरिया आ गया कितना 8125 मीटर स्क्वायर। पार्क ए बी सी डी जो है उसका एरिया कितना आ गया 8125 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल पी क्यू आर एस जो है उसका एरिया आ गया 9301 मीटर स्क्वायर। अब पाथ का एरिया हमें निकालना है, वो कैसे निकलेगा ये भी हमने देखा। पी क्यू आर एस रेक्टेंगल के एरिया में से ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से मिलता है एरिया ऑफ पाथ। सो इस तरह से पी क्यू आर एस का एरिया है 9301 मीटर स्क्वायर और ए बी सी डी का एरिया है 8125 मीटर स्क्वायर, इनको सब्ट्रैक्ट करते मिलता है 1176 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ पाथ है। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे हम निकाला, बाहर वाला जो रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस उसमें से अंदर वाला रेक्टेंगल
को उसको इन दो एरियाज़ को सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ से एरिया ऑफ पाथ मिलता है 1176 मीटर स्क्वायर। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, यही 2 क्वेश्चंस करेंगे। इनकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं समझ में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।